अक्षय कुमार एक मशहूर अभिनेता है। उन्होंने काफी सारी हिट फिल्में दी हैं। उनकी पहली फिल्म सौगंध 1991 में आई थी। सौगंध के बाद उन्होंने काफी सारी फिल्में की हैं। अपने करियर में अक्षय कुमार ने कॉमेडी, रोमांटिक, सोशल मैसेजेस से लेकर पृथ्वीराज जैसी ऐतिहासिक फिल्में भी की हैं। विवाद और अक्षय कुमार का पुराना नाता है। विवादों के कटघरे में वो नजर आते रहते हैं। उनकी विवादों के बारे में बात करें तो लिस्ट लंबी है। तो आइए आपको उनके कुछ विवादों के बारे में बताते हैं। साल 2009 में एक फैशन वीक में अक्षय कुमार ने अपनी पत्नी ट्विंकल खन्ना से अपनी जीन्स की जिप खुलवाई थी। अक्षय कुमार रैंप पर कैट वॉक करते हुए दर्शकों में ट्विंकल खन्ना के पास गए और उनसे अपनी जीन्स की जिप खोलने के लिए कहा था। वहीं एक बार एक शो के दौरान मल्लिका दुआ की टीम के सदस्य और कॉमेडियन श्याम रंगीला ने पीएम मोदी की मिमिक्री करी थी। मिमिक्री खत्म होने पर शो के जज अक्षय कुमार ने मल्लिका दुआ से कहा था कि मल्लिका जी आप बेल बजाओ, मैं आपको बजाता हूँ। अक्षय कुमार का ये कमेंट सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में था। उनका एक विज्ञापन खूब वायरल हुआ था जिसमें वो विमल पान मसाला ब्रांड के विज्ञापन के लिए नजर आए थे। इस विज्ञापन के आते ही अक्षय कुमार का साल 2018 का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा, जिसमें अक्षय कह रहे हैं कि उन्हें गुटखा के लिए कई ऑफर्स आते हैं, मुंह मांगी रकम भी मिलती है, लेकिन वो ऐसे विज्ञापन कभी नहीं करते। उन्होंने स्वस्थ भारत का हवाला देते हुए कहा कि मैं कभी गलत काम नहीं करूंगा, इसलिए अक्षय कुमार को झूठ का खिलाड़ी भी कहा जाता है। बढ़ते विवाद को देखते हुए उन्होंने अपनी गलती को स्वीकारा और माफी भी मांगी। इसके बाद अक्षय कुमार ने कहा कि वो दोबारा इस तरह का विज्ञापन नहीं करेंगे। अक्षय की फिल्म पृथ्वीराज चौहान रिलीज होने से पहले ही विवादों में थी। दरअसल राजपूतों का कहना था कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान एक राजपूत शासक थे, वहीं गुर्जरों का दावा था कि वो एक गुर्जर शासक थे। दोनों ही समाज के लोग इस पर अपनी अपनी राय दे रहे थे। ऐसे में अखिल भारतीय गुर्जर महासभा से जुड़े जनप्रतिनिधियों ने चेतावनी दी थी कि अगर फिल्म में पृथ्वीराज को कहीं भी राजपूत दिखाया गया हो तो इसका विरोध होगा, हम फिल्म भी रिलीज नहीं होने देंगे। वहीं दूसरी तरफ राजपूतों ने फिल्म के टाइटल में बदलाव की बात रखी थी। उन्होंने कहा था कि फिल्म के टाइटल में सम्राट जोड़ा जाए। इसके बाद मेकर्स को झुकना पड़ा और उन्होंने फिल्म का नाम बदलकर सम्राट पृथ्वीराज रख दिया। हालांकि फिल्म को लेकर विवादों का सिलसिला यही नहीं थमा था। दरअसल अक्षय कुमार ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो एजुकेशन मिनिस्टर से अपील करना चाहते हैं कि वो इस मामले को देखें। उन्होंने कहा था कि हमें मुगलों के बारे में पता होना चाहिए, लेकिन हमारे राजाओं के बारे में भी पता होना चाहिए। दोनों ही चीजें बैलेंस में होनी चाहिए। वे भी महान थे। दुर्भाग्य है हमारे इतिहास की किताबों में सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बारे में सिर्फ 2 या 3 लाइनें ही लिखी हैं, लेकिन आक्रमणकारियों के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। हमारे कल्चर और महाराजाओं के बारे में बहुत कम उल्लेख किया गया है, जिसके बाद ट्रोलर्स ने उन्हें खासा ट्रोल किया था। एक तरफ कुछ लोगों ने उन्हें एनसीईआरटी की किताबों के पढ़ने की सलाह दी थी, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का कहना था कि अक्षय ने इंडियन किताबें बहुत कम पढ़ी हैं, इसलिए उन्हें अब तक ये नहीं पता है कि हमारे किताबों में हिंदी राजाओं का भी जिक्र है। वहीं कुछ लोगों ने कहा कि क्लास 7 की एनसीईआरटी में तो हमारे पृथ्वीराज चौहान के बारे में पूरी चैप्टर पढ़ी है, जो अक्षय ने शायद नहीं पढ़ी। उन्हें क्लास 7 की एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, जिससे उन्हें सही जानकारी मिलेगी। अक्षय कुमार पर बॉलीवुड से जुड़ी कई हीरोइनों ने शादी का झांसा देने का आरोप भी लगाया है। बता दें कि अक्षय कुमार इश्कबाजी के लिए फेमस रहे। उन्होंने अपने करियर के शुरुआती दौर में कई हीरोइनों के साथ इश्क लड़ाया और फिर शादी का वादा करके धोखा दिया। इसमें पूजा बत्रा, रवीना टंडन, शिल्पा शेट्टी तक के नाम शामिल हैं। वैसे कहा जाता है कि उनका अफेयर कुछ समय के लिए रेखा के साथ भी था। हालांकि अक्षय की शादी ट्विंकल खन्ना से हुई थी और दोनों की गिनती अब पावर कपल में की जाती है। बता दें कि 2016 में आई फिल्म रुस्तम की वजह से अक्षय कुमार विवादों में आ गए थे। दरअसल अक्षय ने फिल्म में नेवी ऑफिसर का रोल प्ले किया और बाद में उन्होंने फिल्म में जो नेवी ऑफिसर की कॉस्ट्यूम पहनी थी उसे ही नीलाम करने की बात कह दी। अक्षय कुमार के पास भारतीय नागरिकता नहीं है और इसी वजह से वो कई बार ट्रोल हो चुके हैं। वहीं 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में जब उन्होंने वोट नहीं डाला था तो ये मुद्दा फिर उठा था। वे कनाडा की नागरिकता को लेकर अक्सर ट्रोल होते रहते हैं, लेकिन फिर भी वे कहते हैं कि मैं इंडिया में हूँ, काम करता हूँ और सरकार को टैक्स भी भरता हूँ, तो नागरिकता को लेकर विवाद क्यों? फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस कीप वॉचिंग वॉइस ऑफ भारत।